नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य की मकर की संक्रांति जो 15 जनवरी को पड़ रही है, रविवार के दिन पड़ रही है, वो बहुत ही शुभ है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसकी शुभता और भी बढ़ जाती है। इस दिन किया हुआ दान पुण्य करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। रविवार के दिन पड़ने के कारण इसका फल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सूर्य की मकर संक्रांति पे प्रातः स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को विधिवत अर्घ्य देकर उनकी विधिवत पूजन करें और यथासंभव दान करें। दान में तिल का दान अवश्य ही करें। तिल का दान आपके पापों का नाश करता है। सूर्य की संक्रांति पर जो हम कथा सुना रहे हैं आपको, यदि आप उसको सुनते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और जिस प्रकार कथा में बुढ़िया पे कृपा की है भगवान सूर्य ने, वैसे ही आप पे कृपा होती है। तो शुरू करते हैं कथा। बोलिए ओम नमो नारायण। भगवान सूर्य की सदा ही जय हो। एक वृद्धा स्त्री थी। प्रति रविवार को वह प्रातः समय उठकर स्नान आदि करके गोबर से घर को लीपा करती और फिर भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाकर आप भोजन किया करती थी। ऐसा करने से उसके घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या कष्ट नहीं होता था। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सदैव मेरी गौ का गोबर उठा के ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लग गई। इस कारण बुढ़िया को गोबर न मिलने से वह रविवार के दिन घर को न लीप सकी। तब उसने न भोजन बनाया, न भगवान का भोग लगा सकी और न उसने ही भोजन किया। इस प्रकार उसको अनशन व्रत लिए ही रात्रि हो गई और भूखी प्यासी सो गई। रात्रि को भगवान ने उसको स्वप्न दिया और भोजन बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का वृत्तांत सुनाया। तब भगवान ने कहा, बुढ़िया माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम सदैव रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं प्रसन्न होकर तुमको यह वर देता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ तथा निर्धन को धन, बाँझ स्त्रियों को पुत्र और दुखियों के दुख को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मुक्ति प्रदान करता हूँ। जब बुढ़िया की आँख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही चारा आदि डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया माता के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के वश होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया हुआ है तो वह गौ का गोबर उठा ले गई और दूसरा गोबर उसकी जगह पर रख गई। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और भोली भाली बेचारी बुढ़िया माई को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। तो भगवान ने सायाकाल के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया माता ने अपनी गौ को घर के अंदर बांध दिया। प्रातः समय उठकर जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया हुआ है तो उसके आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को अंदर बांधने लगी। उधर उस पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो और कुछ उपाय ना देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे महाराजाओं के ही लायक है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। उस सोने से प्रजा का पालन करिए।
वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ को लाने की आज्ञा दे दी। उधर बुढ़िया माता ने प्रातः समय उठकर स्नान आदि करके भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाकर आप भोजन करने ही वाली थी कि राजा के दूतों ने बुढ़िया के घर आकर बुढ़िया की गौ को बलपूर्वक खोलकर राजा के महल में पहुंचा दिया। राजा गौ को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको महल के अंदर बंधवाकर दूत द्वारा उसकी रक्षा का प्रबंध करके आज्ञा दी कि इसके गोबर को मेरे बिना आज्ञा के कोई ना उठा पाए। प्रातः समय उठकर सोने का गोबर पाने की आशा में राजा वहां आया जहां गौ बंधी हुई थी, तो क्या देखता है कि गोबर से सारा महल अत्यंत गंदा हो रहा है। यह देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और अपने दूतों को बुढ़िया माता को बुलाने की आज्ञा दी। दूतों ने बुढ़िया के घर जाकर उसको राजा की आज्ञा सुनाई। तब बुढ़िया माता राजा की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए सभा में पहुंच गई। राजा ने कहा, बुढ़िया माता, मैंने सुना था कि तुम्हारी गौ सोने का गोबर देती है, इस कारण मैंने तुम्हारी गौ को बुलवाया था, परंतु अब देखा कि यह बात सर्वदा असत्य थी, सो यह क्या वृतांत है, मुझे सुनाओ। बुढ़िया माता ने अपने व्रत का व पड़ोसन का पूरा वृतांत सुना दिया। राजा ने सारा वृतांत सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बुढ़िया माता की गौ को उसके घर पहुंचा दिया और बुढ़िया माता का अति आदर किया और सत्कार किया तथा पड़ोसन को बुलाकर उसको उचित दंड दिया और स्वयं भी यह नियम लेकर सारे शहर में इस नियम का पालन करने का आज्ञा दी। तो जो भी भगवान सूर्य की विधिवत पूजन करते हैं, अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनके घर में धन, सुख, वैभव, यश, कीर्ति और सम्मान की प्राप्ति होती है। बोलिए जय श्री सूर्य नारायण की। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।